तो चलिए इस वीडियो में रिसोर्स के एग्जाम्पल को देखने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं एक मॉडल और साथ में बनाते हैं एक रिसोर्स कंट्रोलर। इसके लिए सबसे पहले PHP आर्टिशन मेक मॉडल, क्योंकि मॉडल बनाना है मुझे। और इस मॉडल के अंदर में हम क्या करेंगे कि इस मॉडल का नाम स्टूडेंट रख लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट मॉडल के साथ इसका माइग्रेशन बनाएंगे, इसका कंट्रोलर। अगर आपको रिसोर्स कंट्रोल बनाना है तो यहाँ शॉर्टकट R लगा सकते हैं आप, और आपको सीडर फैक्ट्री चाहिए तो SF लगा सकते हैं। तो यहाँ पे M का मतलब माइग्रेशन है, C का मतलब कंट्रोलर, R का मतलब रिसोर्स जिसमें 7 फंक्शन बन के आ जाएगा, और सीडर और फैक्ट्री। ठीक है, इसके बाद आप एंटर करेंगे, आपकी सारी चीज़ें बन के तैयार है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस के पास जाएंगे, माइग्रेशन में यहाँ पे फटाफट आप उसमें कुछ कॉलम्स ऐड कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। तो टेबल और यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप नेम ऑफ द स्टूडेंट डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं, इसी तरीके से नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल। और इसके बाद ये 3 डेटा के साथ करते हैं। ठीक है, तो नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल 3 रिकॉर्ड को मैंने माइग्रेशन बनाया। इसके लिए सबसे पहले मैं PHP आर्टिशन और माइग्रेट लिखूंगा, जिसके बाद डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे डेटाबेस नहीं है, बोल रहा है कि क्या आप मैं क्रिएट कर दूँ, मतलब कि हाँ यस कर दीजिए। तो ये क्रिएट भी कर देगा, मतलब डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा, मैं चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी तक CRUD वर्क नहीं था, ये CRUD वर्क अभी क्रिएट हुआ है। और CRUD वर्क के अंदर में सारे टेबल्स हैं, उसमें साथ में स्टूडेंट भी है। स्टूडेंट टेबल यहाँ पे ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद हम लोग यहाँ पर ठीक है, इसके बाद कंट्रोलर के पास जाते हैं हम लोग, और ये देखिए सारा फंक्शन का सारा बन चुका है। मैं रिसोर्स के पास जाता हूँ, रिसोर्स में वेलकम पेज पे ही मैं वेलकम पेज को थोड़ा एडिट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक HTML कोड डाल देता हूँ उसमें, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट CRUD। ठीक है, तो मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि CRUD ऑपरेशन करना बहुत ही आसान काम है इसमें। तो मैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करता हूँ, फटाफट मैं बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेता हूँ, getbootstrap.com। और उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे लिंक कर लेता हूँ, और लिंक करने के बाद यहाँ डालने के बाद हम इसका नेव बार बनाएंगे। तो नेव बार के लिए नेव बार डैश एक्सपांड, नेव बार डैश एक्सपांड डैश LG, नेव बार डैश डार्क BG डैश डेंजर, और ये कंटेनर। और कंटेनर के अंदर में यहाँ पे A नेव बार डैश ब्रांड। अब ये नेव बार यहाँ पे SMS नाम से मैं रख लेता हूँ, और इसके बाद कंटेनर रो कॉल डैश 3 और 9। 3 में मैं फॉर्म वगैरह डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा पहला पेज है, इसमें मैं कॉलिंग करूंगा, इसलिए मैं इस वेलकम पेज को होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड पे डाल देता हूँ। ये देखो, रिटर्न व्यू, और इसका नाम वेलकम, ये सिंपल सा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे पहला फंक्शन बन के तैयार हो गया। आप नोटिस करेंगे कि ये इंडेक्स मैंने बनाया नहीं है, ये रिसोर्स की तरफ से मिला है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा और इसमें सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूँगा। ये कॉल 9 नहीं रखता हूँ मैं, ये पूरा 12 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं पूरा इस एरिया को यूज़ कर सकूँ। टेबल। ठीक है, उसके बाद TR TH ID नेम कॉन्टैक्ट और ईमेल एक्शन। ठीक है, तो ये एक टेबल बन के तैयार हो गया। इसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे, अभी नहीं, तो मैंने उसका नाम स्टूडेंट्स रखूँगा, और उसमें TR लूप चला दूँगा, TD डेटा $items आइटम, उसके बाद एरो ID नेम कॉन्टैक्ट ईमेल। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर A टैग का इस्तेमाल करूँगा, और BTN डैश डेंजर। ठीक है, ये डिलीट के लिए प्रोसेस होगा, तो मैं डिलीट का तरीका भी थोड़ा सा चेंज करूँगा इस प्रोजेक्ट में। अभी फ़िलहाल के लिए ये रहने देता हूँ। ठीक है, एडिट के लिए एडिट, और सिंगल डेटा देखने के लिए व्यू। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पेज का डिज़ाइन हो गया है। मैं डेटा इंसर्ट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर्म ज़रूर बनाऊँगा ताकि इस पेज में रेंडर करके दिखा सकूँ। तो इसके लिए मैं नाम रखूँगा insert student.blade.php। ठीक है,
तो ये इंसर्ट का जो पेज बना रहा हूँ, ये इसका डिज़ाइन लगभग वेलकम की जैसा ही होगा, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट करने के लिए, CRUD ऑपरेशन का एग्जांपल हो जाए पूरा। और ये नेम बार ऊपर छोड़ देता हूँ। इसके अलावा नीचे कंटेनर, उसके बाद रो और कॉल डैश 4 या 5 डाल सकते हैं MX ऑटो, ठीक है। इसमें कार्ड हेडर, इंसर्ट स्टूडेंट, और इसके नीचे कार्ड डैश बॉडी और फॉर्म टैग, ठीक है। मेथड पोस्ट, और इसमें CSRF नहीं छोड़िएगा, मार्जिन बॉटम, लेबल और नेम पहला हो गया। इसके बाद इनपुट टाइप फॉर्म डैश कंट्रोल और नेम यहाँ पे ये वैल्यू, ताकि पुराना डेटा मेरा रह जाए, अगर किसी तरह से वैलिडेशन एरर आना शुरू हो जाए तब उसके लिए। और इसके बाद एरर में नाम एरर P टेक्स्ट डैश डेंजर और स्मॉल टेक्स्ट। तो ये एक कॉलम के लिए हुआ। इस तरह से 3 कॉलम मेरे पास, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल। तो मैं इसको नेम की जगह पे ईमेल, और ये रहा कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक इनपुट टाइप BTN डैश सक्सेस W-100, इनपुट टाइप सबमिट, और इसमें नाम लिख देता हूँ रिकॉर्ड, पब्लिक को दिखा देंगे, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्म का पेज भी तैयार कर दिया, ठीक है। ये इंसर्ट के स्टूडेंट का पेज है, और ये मेरा कॉलिंग है, इसका नाम वेलकम है, और मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसका नाम इंडेक्स या होम रख लेता हूँ, ठीक है, होम सही रहेगा। और इसके कंट्रोलर में तब हमको चेंज करना पड़ेगा, वेलकम की जगह होम लिख देना होगा। एक और बात कि सारे स्टूडेंट जो इंसर्ट होंगे वो यहाँ से पास किए जाएंगे। अब इसका मॉडल पहले से इंपोर्ट है, ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें सारे डेटा हमको कॉल इंपोर्ट कराने हैं। तो हम सेकेंड डाटा, ये सही है। इंडेक्स का जो फंक्शन है ये यहाँ पे तैयार हो चुका है, और जो क्रिएट का पेज है वो यहाँ से हम इसको क्रिएट के पेज पे डाल देंगे। यहाँ पे फॉर्म दिखाने के लिए ये मेथड बना है। आप नोटिस करेंगे कि मैंने क्रिएट वाला मेथड नहीं बनाया, ये अपने आप बना हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम है इंसर्ट स्टूडेंट, और ये है मेरा फॉर्म कॉलिंग के लिए। और जब मैं पोस्ट मेथड चलाऊँगा तो उसके लिए ये फंक्शन होगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ये कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ फैक्ट्री या सीडर की मदद से। तो मैं डेटाबेस में एक फैक्ट्री बनाता हूँ, जो कि पहले से स्टूडेंट फैक्ट्री, जो कि मैंने कमांड में डाला था फैक्ट्री बनाना है मुझे, और यहाँ पे बताना होगा कौन से कॉलम में क्या डेटा जाएगा। तो इसके लिए फेकर ऐसे करके फंक्शन है, ठीक है, और उसके बाद नेम। इसी तरीके से फेकर, इसी तरीके से आपको और भी मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखना पड़ेगा कि फेकर काम कैसे करता है। अननोन फंक्शन फेकर, कोई बात नहीं, आप इसको यूज़ करके देखिए, अगर कोई एरर आएगा तो देखा जाएगा। तो एम के बाद ईमेल, और ईमेल के बाद मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल भी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट के लिए भी शायद फंक्शन है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि है, तीनों के लिए फंक्शन, ठीक है। ये फेकर है, और इसकी सीडर यहाँ पे तैयार करनी होगी। तो स्टूडेंट सीडर, और इसको रन करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा मॉडल का नाम। मॉडल का नाम है स्टूडेंट, और 2 बार कॉलन फैक्ट्री, और उसके बाद रन एरो काउंट कितनी बार करना है, वो 20 डेटा 25 डेटा, और रन फंक्शन। इसके बाद मेरा सीडर चल सकता है, ठीक है। तो मैं ये चेक करूँगा कि मैं सीडर कैसे चलेगा। तो PHP आर्टिशन, और उसके बाद DB सीड कॉलन DB मुझे देखना चाहिए था। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप ऊपर सर्च कर लीजिए सीडर नाम से, इस तरह से, ठीक है। तो राइट सीडर या रनिंग सीडर, तो आप इसके लिए यहाँ पे कमांड देख पाएंगे कि कैसे आपको इसको चलाना है। देखिए यहाँ पे रन करने का एक तरीका होगा। मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, हाउ टू रन अ सीडर, डेटाबेस सीडर, ये रहा। देखिए मेक सीडर, और इसको रन करने के लिए आपके पास कमांड होना चाहिए, ये देखिए DB कॉलन सीड।
तो आपको लिखना होगा DB कॉलन सीड और डैश डैश क्लास, और उसके बाद आपको लिखना होगा सीडर का नाम, यानी स्टूडेंट सीडर। ये नाम से ही बनता है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट सीडर नाम है। तो इसको एंटर करेंगे तो ये डेटा सीड करना शुरू कर देगा। इसमें भी एरर आ गया यहाँ पे, ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों आया। इसमें फैक्ट्री वाला जो पार्ट है वो देखना पड़ेगा। ये एक थोड़ा पीछे देखते हैं, यहाँ पे क्रिएट ना है, रन नहीं है, क्रिएट है। मेरी गलती है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम गलत लिख गया। दोबारा से मैं अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए फिर से एरर दे रहा है कि स्टूडेंट इज़ नॉट फाउंड, स्टूडेंट मॉडल का नाम नहीं मिला इसे, ओ सॉरी इंपोर्ट नहीं है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश स्टूडेंट, ठीक है, ये इंपोर्ट नहीं था इसलिए एरर दे रहा था। दोबारा से मैं इसमें कमांड को वही सेम रन कर रहा हूँ। तो देखिए सीडिंग में अभी एरर आया है, तो हो सकता है फेकर में एरर आया हो। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अनडिफाइंड। मैं फेकर को चेक कर लेता हूँ। ये फेकर, मुझे फैक्ट्री वाले पेज में जाना चाहिए। ये फैक्ट्री का पेज है जिसमें फेकर से जनरेट किया हुआ डेटा, फेकर नहीं फेक लिखना होता है, सॉरी फेक, हाँ मैं ये भूल गया, फेक, ठीक है। अब ठीक है, तो मुझे ये डमी डेटा डाल रहा है, फेक डेटा डालेगा। तो इसमें एक फॉर्मेटर में कॉन्टैक्ट शायद नहीं है, फ़ोन नंबर है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो मैं इसके लिए फ़ेक लाइब्रेरी पे चले जाता हूँ। फ़ेक लाइब्रेरी में डिस्कशन होता है इसका कि क्या क्या नाम से अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे इको नेम को भी छोटी ब्रैकेट में डिस्कस करना था, लेकिन यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं है। कोई बात नहीं, ये फेकर का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ हम जाके फुल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे फेकर नेम, ईमेल, टेक्स्ट, फ़ोन नंबर पे हम मुझे डाउट है, तो फॉर्मेटर में जाते हैं और इसमें देखते हैं कॉन्टैक्ट के लिए कौन सा अवेलेबल। ये देखिए नेम के लिए, ये सिटीज़ के लिए, हाँ फ़ोन नंबर ऐसे करके, कॉन्टैक्ट करके कुछ नहीं है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद वापस से दोबारा से रन करता हूँ। इस बार हो गया सक्सेसफुल, और रन करके सीड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा फेकर और सीडर का जो काम है वो हो गया है। 10 डेटा मेरा इंसर्ट भी हो गया। मैं आपको दिखाऊं डेटाबेस में, आप देख सकते हैं, ये चेक करो, देखो डेटा बहुत सारा इंसर्ट हो चुका है। 20 डेटा मुझे इंसर्ट कराना था, वो इंसर्ट हो गया। तो जिसके बाद मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, टाइम बचेगा मेरा आपको प्रोजेक्ट दिखाने में। तो मैं अपना प्रोजेक्ट होम पेज चलाता हूँ जिसमें वेलकम को नॉट फाउंड बताएगा। कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने पूरा काम अभी किया नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये होम पेज के लिए है और ये वाला क्रिएट के लिए। web.php में जब तक राउट नहीं बनेगा तब तक तो पॉसिबल ही नहीं कि कुछ दिखाएगा। ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ऊपर वाला कमेंट भी मैंने रिमूव करने का सोचा है। यूज़ ऐप /HTTP /कंट्रोलर, और उसके बाद उस कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। अब स्टूडेंट कंट्रोलर अगर आपको यहाँ पे, तो राउट 2 बार कॉलन और उसका आपको लिखना रिसोर्स, और उसके बाद रिसोर्स के बाद आप जो नाम रखेंगे यहाँ पे वो रिसोर्स का नाम हो जाएगा। हर जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक लाइन लिखने से मुझे 7 राउट्स मिल जाएंगे, जैसे कि होम पेज मिल जाएगा, लेकिन वो /routes पे काम कर, /student पे काम करेंगे। तो /student मतलब /student लिखने से ये राउट तैयार हो जाएगा। देखिए अब आप देख सकते हैं कि जितनी कॉलिंग हम लोगों ने की थी वो सारा इंसर्ट दिख रहा है, यानी होम पेज का कॉलिंग का काम हो गया। अगर मैं /create लिख दूं तो इसके बाद आपको वो फॉर्म भी नज़र आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक लिंक बना लेता हूँ, ठीक है। कहाँ पे, होम पेज पे एक लिंक बना लेता हूँ, इस जगह पे नेव बार -नेव और ए टैग नेव बार -item नेव -link और यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राउट में क्या नाम लिखूँगा, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अब राउट तो अपने आप सब बन गया, तो सबके नाम भी अपने आप बन गए होंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ये नाम जो कि आपने रखा है और इस कंट्रोलर के अंदर जो फाइल का नाम है, मतलब फंक्शन का नाम है, उस तरीके से आप उसको एक्शन में डाल सकते हैं। तो आपको बस सिंपली लिखना होगा होम पेज में, जहाँ पे आप राउट लिख रहे हैं student.create, ये सिंपल तरीका। और होम पेज में आने के लिए क्या राउट होगा, तो राउट और student.index,
जो कि मेथड का नाम है। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, ठीक है। मैं इस दोनों पेज पे इसको इंसर्ट के पेज पे भी रिप्लेस कर देता हूँ ताकि दोनों पेज पे नज़र आ जाए। अब आप देख सकते हैं क्रिएट पे जाने के लिए क्रिएट लिंक है और इस लोगो पे क्लिक करने से होम पेज पे आने का लिंक है, ठीक है। इस तरह से डिलीट, अब एडिट वगैरह वगैरह भी मैं करके दिखाता हूँ। फटाफट मैं डिलीट बनाता हूँ क्योंकि होम पेज में डेटा इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट के ऊपर प्रोसेस करने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म से सबमिट होने के बाद यहाँ आए डेटा, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले रिक्वेस्ट अब आप देखेंगे नेम जो कि आपको रिक्वायर्ड है, नेम कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, वैलिडेटेड डेटा है आपके पास, इसको स्टोर कर लेना होगा। कोई डाटा नाम का वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। अब तो आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट जो कि आपके मॉडल का नाम है, 2 बार कॉलन क्रिएट और डाटा पास कर देना। उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट, हम चाहते हैं कि रीडायरेक्ट होकर होम पेज पे आ जाए, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट जो कि राउट का नाम अपने आप बन गया, डॉट इंडेक्स जो कि फंक्शन का नाम है, एज वेल एज ये राउट के नाम भी होते हैं। इसके बाद आप इसमें रिफ्रेश कर सकते हैं और अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट का काम प्रोसेस हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको rock@gmail.com। ये देखिए कॉन्टेक्ट, ये मेथड पोस्ट के बारे में कह रहा है और मेथड पोस्ट अलाउड होना चाहिए। तो आपके पास इंसर्ट का जो फॉर्म है उसमें एक्शन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउट 2 बार कॉलन स्टूडेंट जो कि आपका नाम है राउट का, इसके साथ साथ आपके फंक्शन का नाम है स्टोर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि राउट्स आपके हर जगह पे सही से लगे हों। रॉक और इसके बाद ये ईमेल आईडी। अब ये कौन, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नेम फिलेबल नहीं बता रहा है। मैं जानता हूँ कि मॉडल जब बनाता हूँ तो मॉडल में फिलेबल होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड और $फिलेबल और यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल, ये तीनों चीज़ फिलेबल है। ये मैं बता देता हूँ, जिसके बाद ये इंसर्ट ले लेगा। देखिए आखिरी 21वां नंबर का डेटा मैंने इंसर्ट किया, ये वंडरफुल। मेरा करंट में अभी कॉलिंग और क्रिएट दोनों हो गया, ठीक है। अब डिलीट की बारी है, तो डिलीट के लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना होता है। आप डिलीट का जो फंक्शन देख रहे हैं उसका नाम है डिस्ट्रॉय यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो भी स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ पैरामीटर में आप देख पा रहे हैं, उसको डिलीट कर देना है, दैट्स इट, डिलीट कर देना। और डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट राउट। आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप जाना चाहते हैं इंडेक्स के पेज में, ऑफ कोर्स आप ये रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन को कैसे एक्टिव करेंगे, देखिए मैं किसी भी चीज़ का राउट नहीं बना रहा हूँ, रिसोर्स ने खुद ही राउट्स बना के रखा है। तो ये बहुत ही आसानी से, मैं बस 5 मिनट के अंदर में मैं इस पूरे वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। जल्दी से देखें कैसे किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय के बटन के ऊपर मैं लिंक लगाता हूँ होम पेज पे यहाँ पे इंडेक्स, और ये राउट नहीं, ऐसे नहीं लगाना है। इसमें डिलीट मेथड का इस्तेमाल करना है, जो कि फॉर्म टैग से आप कर सकते हैं। इसमें मेथड होगा पोस्ट, इसके एक्शन जो होंगे वो बिल्कुल हर्फ नहीं होगा, हर्फ हटा देना है आपको। और इसका जो एक्शन होगा वो आपको राउट, और आप यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डिस्ट्रॉय जो कि आपके फंक्शन का नाम है बेसिकली, और इसमें आपको आइटम पास कर देना, उसकी आईडी पास करें या आइटम पूरा पास करें। पूरा ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि वहाँ पैरामीटर में ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है। ये देखिए ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है, तो आप पूरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं और एक सिंपल प्राइमरी की को भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फॉर्म टैग कंप्लीट करना होगा और इसका इनपुट टाइप सबमिट डालना होगा। इनपुट टाइप सबमिट, क्लास आपका ये रहेगा बटन डिज़ाइन के लिए, और इसके वैल्यू के हिसाब से आपका डेटा दिखेगा। ए टैग बिल्कुल नहीं होगा, अब ए टैग की कोई काम नहीं है, फॉर्म का टैग बंद होगा। लेकिन ध्यान रहे ये भी मेथड CSRF में है, लेकिन मेथड जो है ना वो पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा डिलीट मेथड के साथ। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंटेशन का पेज अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए मैं आपको लैरावेल के कंट्रोलर के बारे में बता रहा था। कंट्रोलर के अंदर में ये जो मेथड्स हैं ये पहले से ही रिसोर्स कंट्रोलर के नाम पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं डिलीट जो मेथड होगा उसमें डिलीट मेथड यूज़ होगा, उसमें पोस्ट मेथड या गेट मेथड नहीं लगेगा, इसलिए आपको ये लाइन लगाना ज़रूरी है। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन काम करेगा और डिलीट होगा। चेक करें क्या ये सब पॉसिबल हो रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ डिस्ट्रॉय नाम का
डिस्ट्रॉय का स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, ROY लिखा गया है यहाँ पे, तो ROY डिस्ट्रॉय। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। देखिए ये वाला बटन अभी थोड़ा सा ऊपर नहीं आ रहा है, इसकी वजह ये है कि तीनों बटन को मुझे इनलाइन करना पड़ेगा। तो D-Flix ये से पॉसिबल है कि हो जाएगा। हाँ ये हो गया। देखिए तो मैं पहला नंबर का डेटा डिलीट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए डिलीट हो गया। दूसरे नंबर का डेटा ये बहुत सिक्योर डिलीट बन गया है। इसके बाद मुझे एडिट का काम करना और व्यू करना है। तो एडिट के काम के लिए मैं अलग से पेज बनाता हूँ, उस पेज का नाम रखूँगा एडिट student.blade.php, और ये इंसर्ट की तरह ही पेज बनेगा, इसलिए इसका पूरा कॉपी पेस्ट मैं बना देता हूँ यहाँ पे फटाफट। ठीक है, कुछ चीज़ें जो चेंज होंगी वो होगा यहाँ पे एडिट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाए। ठीक है, तो वो स्टूडेंट का नाम आने के लिए मुझे यहाँ पे जो भी डेटा मैं पास करूँगा, सपोज दैट आइटम नाम होगा, उसका नेम यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, एपोस्ट्रोफी S लगा दूँगा और रिकॉर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट का नाम आएगा वो एडिट करने का स्थिति आएगा। अब जो आपका राउट ट्रिगर होगा वो होगा अपडेट। ठीक है, अपडेट ट्रिगर होगा, मेथड पोस्ट की जगह पे ओवरराइड करके इसको पुट मेथड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे मेथड पुट या पैच मेथड दोनों इस्तेमाल हो सकता है। और जो ओल्ड जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको रेंडर करना है एक्चुअल नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको जो लूप या जो पैरामीटर से पास करेंगे उसका नाम आइटम रखेंगे, अभी रखा नहीं है, आइटम एरो नेम। इस तरह से आइटम एरो लगाकर आप ऑब्जेक्ट के तौर पे सभी जगह पे एक्चुअली जिसको एडिट करना है उसका वैल्यू दिखा सकते हैं। तो ये देखिए ईमेल है, और इसी तरह से कॉन्टैक्ट में भी आपको कर लेना है। देखिए तो इसके साथ ही ये जो इंसर्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ है उसका नाम अपडेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसका बटन का जो कलर है वो प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा माइनर चेंजेस आ जाए। ये मेथड पुट है, ध्यान रखना है, और बाकी चीज़ें एकदम सेम टू सेम लग रही हैं। जिसके बाद हम अपने होम पेज पे इसको ट्रिगर कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करने के लिए ये राउट मेरा ट्रिगर काम करेगा, और उसका नाम होगा student.edit। ठीक है, student.edit। तो student.edit एक्चुअल में इस फंक्शन को ट्रिगर करेगा, इस वाले फंक्शन को। तो हम इसमें रिटर्न व्यू और इसमें डाल देते हैं एडिट स्टूडेंट, और सेकंड पैरामीटर में एक डाटा नाम का एरे जिसमें हम एक्चुअल में डेटा को पास करेंगे। डाटा बड़ी ब्रैकेट आइटम नाम रखा था हर जगह वेरिएबल में, और ये जो पैरामीटर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है आपको वो मैं डाल दूंगा जो पैरामीटर में। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब मैं यहाँ पे एडिट लिख रहा था तो मैं बताया नहीं कि किसका एडिट करना है। तो एक्चुअली आइटम जो लूप में चल रहा है उसका एडिट करना है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक पेज खुलेगा। देखिए मिसिंग पैरामीटर बता रहा है, तो कोई वजह होगी शायद। हाँ, अपडेट वाला में जब मैं यहाँ अपडेट में राउट लगा रहा था फॉर्म में, तो यहाँ पे पैरामीटर देना भूल गया था जो कि आइटम होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डेटा इसमें फिल है, और इसमें एडिट किसका हो रहा है वो भी पता चल गया। अब जो भी एडिट का वैल्यू होगा वो एकदम ऐसे ही काम करे जैसे इंसर्ट काम करता है। तो जो एडिट का वर्क है वो अपडेट वाले फंक्शन में डालना है, जैसे कि वैलिडेशन और बाकी चीज़ें। हम इसकी कॉपी पेस्ट बना लेते हैं, थोड़ा वीडियो छोटा हो जाएगा। अपडेट वाला यहाँ पर बेसिकली रिक्वायरमेंट है, और इसमें क्रिएट की जगह पे हमको सिंपली लिखना है डॉलर स्टूडेंट जो कि पैरामीटर में है, दोबारा कॉलन अपडेट, और कुछ भी नहीं। अब अपडेट होगा उसका रिडायरेक्ट होगा इंडेक्स के पेज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए मिस्टर निक कर्लिन जूनियर लिखा हुआ था, इसमें नाम शादिक हुसैन डाल देता हूँ, और ईमेल आईडी में rock@gmail.com कर देता हूँ, और मोबाइल नंबर मैं अपना वाला डाल देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे नॉन स्टैटिक अपडेट मेथड जो है नॉन स्टैटिक होता है, इसलिए ये बोल रहा है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ, इससे मॉडल को यूज़ करता हूँ, दोबारा कॉलन मॉडल, और उसके बाद वेयर लगाता हूँ, और वेयर क्लाउज का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ कि जिसका आईडी सेकंड पैरामीटर में डाल देता हूँ स्टूडेंट एरो आईडी के बराबर हो। तो ये भी एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो गया, बट ये भी काम करेगा। देखिए नॉन स्टैटिक मेथड, ये देखिए ऊपर वाला अपडेट हो गया। इसका मतलब है अपडेट का भी काम मेरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन अपडेट का जो बटन का जो डिज़ाइन है वो डेंजर है। इसको मैं इन्फो में कन्वर्ट कर देता हूँ। कलर सेम अच्छा ही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा गैप चाहिए, तो आपको लिखना होगा G-2 या 3, इस तरह से डाल सकते हैं आप, जिससे आपका यहाँ पे गैप मेंशन हो जाएगा, GAP गैप। देखिए ये गैप आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ए व्यू का पेज भी बना सकता हूँ, फटाफट बन भी जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप कोई भी रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए रॉकिंग कर देता हूँ मैं इसको, देखिए चेंज हो गया। तो अपडेट का भी फीचर काम हो गया। और ये जो व्यू वाला पेज आप देख रहे हैं, इसमें बचा बस एक ही फंक्शन जिसका नाम है
शो एक्चुअल में फंक्शन है जिसका काम है एक डेटा दिखाना। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक सिंगल डेटा दिखाएं तो उसके लिए आपको अलग से पेज बनाना पड़ेगा। बेसिकली आपको करना ये होगा कि आप एक व्यू के लिए अलग पेज बनाओगे, व्यू स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट PHP, और इसमें आप होम पेज जैसा कुछ काम कर लो, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक सिंगल डेटा देखना है आपको, तो इसलिए आप यहाँ पे टेबल ना बनाकर मेरी माने तो आप यहाँ पे कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सही हाईली सजेस्ट करूँगा कि ऐसे ही दिखाना है। अभी डमी आपको एग्जांपल दे रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, कार्ड बॉडी, और इसके अंदर में आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे नाम क्या होगा, नाम क्या है, तो नाम यहाँ पे $item नाम से पास करेंगे, जो भी रहेगा उसके हिसाब से। और ये ईमेल क्या रहेगा, और इसके अलावा ये रहेगा कि देखिए ये हेडिंग वगैरह में डालना ज़्यादा सही रहेगा, मुझे लगता है जहाँ तक S2 में सही रहेगा। ईमेल जो है वो भी S2 में डाल देते हैं, S3 में चला गया, कोई बात नहीं। और इसी तरह से एक और हेडिंग डाल देता हूँ जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है, H1 डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मुझे तो बस दिखाना है। और यहाँ पे नेम की जगह ईमेल ऑब्जेक्ट से आएगा और ये कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट से आएगा। इसके अलावा मैं बटन बैक का बना देता हूँ ताकि मैं बैक जा सकूँ। BTN डैश डार्क या डेंजर, लाल रंग का रिंग, ब्लैक कलर का, गो बैक। और ये रिसोर्स में स्टूडेंट डॉट इंडेक्स, ये पीछे जाने के लिए मैंने एक बटन बना दिया। ये जो आइटम है ये आई कैपिटल, इसका ध्यान रखना होगा हमको। और जो शो कंट्रोलर है, ये जो शो है इस जगह पे रिटर्न व्यू, और ये व्यू स्टूडेंट नाम से पास कर देंगे $डाटा। और मैं यहाँ पे $डाटा और आई कैपिटल, क्योंकि वहाँ मैंने लिख दिया है। अब इसमें क्या पास होगा, सिंपली स्टूडेंट, जो इस पर क्लिक करके आएंगे, और कुछ नहीं, जो पैरामीटर था वही पास कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन हो गया कंप्लीट। अब इसके होम पेज पे ट्रिगर कराने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर गेट मेथड का ही राउट लगाना है, राउट। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा स्टूडेंट डॉट शो। और सेकंड पैरामीटर में मैं क्या पास करूँगा, तो आइटम। और देखते हैं काम हुआ कि नहीं। तो व्यू पे क्लिक करने से, वाह वंडरफुल, देखो व्यू भी पेज में वर्क में कर रहा है, सारे डेटा रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं और बैक भी आ रहे हैं। तो मेरा करेक्ट का ऑपरेशन पूरा हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स आपके काम को बहुत आसान करता है, लेकिन एक फ्रेमवर्क की तहत आपको मैंने डॉक्यूमेंटेशन के पेज पर दिखाया कि किस तरह से ये काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।